برادری کے بانی गुरु नानक साहब जी का 550 सालवा जन्मदिन है। इस मौके पर मैं आपके तरफ से दुनिया के 14 करोड़ सिख जो हमारे भाई हैं और पाकिस्तान में रहने वाले सिख भाई, बलूचिस्तान के रहने वाले हिंदू भाई, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जनाब स्पीकर, बाबा गुरु नानक साहब ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया, उन्होंने वहादानियत का दर्स दिया और उन्होंने हमेशा, आप गुरु ग्रंथ साहब का मुताला करें तो उनमें हर मजहब के बारे में बताया गया और हर मजहब के बारे में कहा गया है कि मजहब कोई खराब नहीं होता, हर मजहब की तारीफ की गई है। जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान की हिंदू बिरादरी इसलिए खुश नसीब है कि वो बलोचिस्तान की हिंदू बिरादरी भी धन धन बाबा गुरु नानक साहब की पैरोकार है, वो भी उन्हें अपना अवतार मानती है। तो इस हवाले से आज का दिन बलोचिस्तान की हिंदू बिरादरी के लिए भी बहुत अहम दिन है। वो समझते हैं कि इस दिन हमारे लिए रहमत बनकर आए धन धन बाबा गुरु नानक साहब। जनाब स्पीकर, जिस तरह से मैं इस मौके पर आपके तवज्जो से हम अपने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने करतारपुर राहदारी खोलकर दुनिया के 14 करोड़ सिख लोगों की दिली तमन्ना पूरी की है और मैं उनको इस मौके पर सलूट पेश करता हूं कि उनके इस इक़दाम से भारत के मुंह पर तमाचा लगा है। आज जब भारत ईद उल मिलादुल नबी पर कश्मीर के मुसलमानों को हजरत बिल की दरगाह पर जाने नहीं दे रहा और मोदी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का तासुबाना फैसला किया और एकतरफा फैसला किया और पाकिस्तान में आप देखें कि अक़लियतों को कितनी मजहबी आजादी है। यही चीज मैं कहता हूं कि मोदी के मुंह पर तमाचा है। जनाब स्पीकर, हमने दुनिया पर वाजे कर दिया, हमारी गवर्नमेंट ने वाजे कर दिया, जनाब इमरान खान ने वाजे कर दिया कि हम अक़लियत को अपना बराबर का शहरी समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि हम अपनी कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक अक़लियतों को अपना भाई समझते हैं और उनको अपने से जुदा नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया मिस्टर दिनेश।